ओम शांति। आज का रात्रि क्लास है 12 फरवरी 1968। आगे नहीं समझते थे अकासुर बकासुर क्या होते हैं, नहीं समझते थे। भक्ति मार्ग में तो समझते थे अकासुर बकासुर राक्षस होते हैं। बेसिक में भी समझते थे अकासुर बकासुर राक्षस होते हैं, लेकिन ये तो सामान्य पहचान हुई या विशेष पहचान हुई? फिर विशेष पहचान क्या है? शास्त्रों में जो भी नाम है वो उनके काम के आधार पर है। ये बात पहले पता नहीं थी और अब पता है। अकासुर का मतलब ही है अक की तरह दुर्गंध छोड़ने वाले जो फूल हैं तो फूल छोटे फूल हैं, लेकिन दुर्गंध बहुत छोड़ने वाले हैं। माना ग्लानि की दुर्गंध उनके मुख से बहुत निकलती है। झरमुई झगमुई की बातें बहुत निकलती रहती हैं। ऐसों के मुखिया हैं, उनका नाम अकासुर और बकासुर फालतू ही बकबक करते रहते हैं। उस बकबक का कोई अर्थ ही नहीं। ज्ञान बहुत बघारेंगे, देखने में लगते हैं हंस, बकमाना बगुला। जैसे बगुला होता है उसका आकार प्रकार हंस जैसा होता है, पानी में एक टांग से खड़ा रहता है, देखने में आवेगा बड़ा तपस्वी है। फिर जैसे ही मछली आवेगी और बर्फ से खा जाएगा। तो नाम दिया उनके असुरों का, मुखिया का नाम दिया बकासुर। अभी तो हम समझते हैं ना कि ये देखने में तो जेंटलमैन दिखाई पड़ते हैं, सीधे साधे दिखाई पड़ते हैं, लेकिन अंदर से असुरपना भरा हुआ है। आगे समझते थे कि और कोई किस्म के मनुष्य होते होंगे, अकासुर बकासुर जरासंध शिशुपाल, नाम तो दिए हैं ना। चित्र भी ऐसे ऐसे दिखाते हैं। चित्र किस बात की यादगार? जरूर जैसा नाम है वैसा उन्होंने चरित्र भी बजाया है, परंतु ऐसी बात नहीं है। ये भी ड्रामा का खेल है। जैसे ड्रामा में हीरो पार्टधारी भी होते हैं, उनके सहयोगी भी होते हैं और विलियन भी होते हैं। विपरीत पार्ट बजाने वाले, ये भी ड्रामा है। व्यास ने देखो क्या क्या बैठ लिखा है। व्यास ने कौन से टाइम पर लिखा है? द्वापर में भी, मध्य में, अंत में या आदि में? द्वापर के आदि में बैठ लिखा है। द्वापर के आदि में भक्ति की आदि है। उस समय भक्ति सतो प्रधान स्टेज में होती है या तमो प्रधान स्टेज में होती है? सतो प्रधान स्टेज में। भक्ति में भी बहुत सात्विकता होती है। तो उस समय जो शास्त्रों में लिखा गया वो भी बहुत कुछ सच्चा था। उस समय का लिखा हुआ भागवत, महाभारत या वाल्मीकि रामायण, उसको इस समय
संगम युग से टैली किया जा सकता है, परंतु अर्थ न समझने के कारण अनर्थ हो जाता है। कोई ने कहा बनारस से विद्वत मंडली के विद्वान आचार्य म्यूजियम का उद्घाटन करने के लिए आए थे। वो सारा उनका भाषण आदि टेप में सुन रहे हैं। देखो, ये सिर्फ इतना ही समझते हैं भगवान को पाने के लिए। क्या समझते हैं कि ब्रह्मा कुमार कुमारियों ने रास्ता अच्छा निकाला है, बस। जैसे भगवान प्राप्ति के लिए सत्संग आदि करते हैं, वेद शास्त्र आदि पढ़ते हैं, वैसे ये भी इन्होंने ये रास्ता निकाला है। ये भी भगवान को पाने का इनका एक रास्ता है। ये नहीं समझते हैं कि यहाँ स्वयं भगवान पढ़ाई कर नई दुनिया बनाए रहा है। ये कुछ भी नहीं समझा है। सिर्फ अच्छा काम करते हैं, इनमें पवित्रता है, भगवान से मिलाते हैं, रास्ता बताते हैं। इतने सत्संग आदि होते हैं, भगवान के लिए प्राप्ति के लिए करते हैं, वेद शास्त्र आदि पढ़ते हैं। बाकी तुम बच्चों को पढ़ाते हैं, ये तो उनकी बुद्धि में जरा भी नहीं बैठा है कि इनको पढ़ाने वाला स्वयं भगवान है। समझते हैं इन देवियों ने अच्छा रास्ता निकाला है, ये बहुत कोई अच्छी भक्तिन है। जिनसे उद्घाटन कराया जाता है वो अपन को बहुत ऊंच समझते हैं। बाबूजी ने भी इन पंडितों आदि की पूंछ पकड़ी है। कौन से बाबू की बात हो रही है? बनारस के गुप्ता जी उस समय इंचार्ज थे। बाकी उनकी बुद्धि में कुछ बैठा थोड़ी है, सिर्फ धन्यवाद दिया। जैसे औरों को बुलाते हैं, भाषण करते हैं, परंतु ये तो कोई नई बात नहीं है। भाषण करते रहते हैं, बुलाया जाता है। सेठ को ये तो पता नहीं है बड़े बड़े आते हैं, परंतु पता ही नहीं है इन्हें को बाप बैठ पढ़ाते हैं। बल समझते हैं कोई महान पुरुष है, जाकर के उनसे मिले। कहाँ जाकर? माउंट आबू में बाबा ने लिख दिया है, पहले तो उनसे फार्म भरा करके भेजो, तो फिर उनसे हम बात कर सके, समझाया जाएगा। पहले तो उनका पूरा परिचय दो। परिचय बिगड़े यहाँ आकर के क्या करेंगे? बाप को तो जानते ही नहीं है, तो उनको जमा कहाँ करेंगे? भक्ति ही तो है। आगे चल करके कुछ समझे तो प्रजा में आ सकते हैं। अभी तो कुछ भी नहीं समझा है। शिव बाबा है, उनसे मिल सकते हैं, ये निश्चय तो तब हो जब पूरी पहचान हो, तब ही मिल सके। नहीं तो उनसे मिलना ही फालतू है। क्या कहा? बाबा से किसको मिलाना है?
जिसकी बुद्धि में बाप का पूरा परिचय बैठा हुआ हो। और कौन से बाप का परिचय? जो आंखों से दिखाई देता है उस बाप का परिचय, या जो इन आंखों से दिखाई नहीं देता है, सिर्फ बुद्धि की तीसरी आंख से समझा जा सकता है। पहचान है नहीं तो करेंगे क्या? जब उनको देने का ही नहीं है तो हम उनका लेवे क्यों? गरीब 1 रुपया देते हैं, साहूकार 100 रुपया देते हैं, दोनों का बराबर हो जाता है। वो साहूकार लोग कभी आज की यात्रा में यथार्थ रह नहीं सकेंगे। क्यों नहीं रह सकेंगे? क्योंकि धंधा धोरी में, माल मिल्कियत में उनकी बुद्धि अति पड़ी है। ऐसी अवस्था वालों से बाबा क्या मिलेंगे? जो पहचान लेते हैं उनको कुछ मिल सकते हैं। आत्माभिमानी बनाना है, यहां तो बात ही अलग है। पहले पहले सतो प्रधान दुनिया थी, अभी तमो प्रधान दुनिया है। फिर सतो प्रधान दुनिया कैसे बने जो मुक्ति धाम में जा सके? पहले सतो प्रधान दुनिया बनेगी तब मुक्ति धाम में जाएंगे। या पहले मुक्ति धाम में जाएंगे तब इस दुनिया में सतो प्रधान दुनिया बनेगी? पहले सतो प्रधान बने। क्यों? क्योंकि नियम है अंतमते सो गति। नरक में शरीर छोड़ेंगे तो कहाँ जन्म लेंगे? नरक में ही जन्म लेंगे। और स्वर्ग में शरीर छोड़ेंगे तो स्वर्ग में ही जन्म लेंगे। तो हर आत्मा को पहले अपना वाइब्रेशन वायुमंडल बनाना पड़े। ऐसा वायुमंडल हो जो ये अनुभूति हो कि हम सत्य खंड में हैं। सत्य खंड में लाने लायक हमारा वाइब्रेशन बन गया। पति से पावन कैसे बने ये कोई भी नहीं जानते। पहले तो ये लक्ष्य देना है। क्या? कि हमको पतित से पावन बनना है। जब लक्ष्य बुद्धि में आवेगा तो लक्षण भी आने लगेंगे। लक्ष्य पाने के लिए जो एवर प्योर बाप है उसका बुद्धि में परिचय बैठाना पड़े। क्या परिचय बैठाना पड़े? इस दुनिया में जो भी मनुष्य मात्र की आत्माएं हैं वो सब पतित तमो प्रधान बन जाती है। सब नीचे गिरने वाली है, सब भोगी है। एक ही आत्मा है जो सदैव अभुक्ता है, कभी भी पतित बनती नहीं है। इस श्लोकों में गायन है अच्युतम केशवम। वो ऊंची स्टेज से कभी नीचे च्युत नहीं होता, नीचे गिरता नहीं। सदैव ऊंची स्टेज वाला है, सदैव एवर प्योर है। तो लक्ष्य देना है कि ऊंच से ऊंच बाप के संग के रंग से ही दुनिया ऊंच बन सकती है, सतयुग बन सकती है। नीचों के संग से दुनिया नीचे गिर गई।
अब ऊंच उठना है तो ऊंच से ऊंच बाप को पहचानना है। पतित से पावन बनने में प्रेरणा की बात नहीं है। क्या कि भगवान बाप आवे और प्रेरणा दे कि ये पतित से पावन बन जाए तो वो बन जाएगा? फिर कौन सी बात है? पहले समझना है कि पतित पावन बाप कौन है और उसकी क्या सिफ्त है, और उसकी क्या सिफ्त है जो पतित से पावन बन नहीं सकते और बना नहीं सकते। और वो एक ही बाप है जो सदा पावन है और इस सृष्टि पर आता है तो सबको पावन बना कर जाता है। गाया भी जाता है सबका सदगति दाता राम, परंतु वो तो फिर उस राम को समझ लेते हैं जो जन्मन के चक्र में आने वाला है। शास्त्रों में भी लिखा हुआ है, राम वो है जो सदैव रमण कराने वाला है, सप्त चित्त आनंद कहा जाता है। आनंददायी है, कभी भी दुख देने वाला नहीं है। तो प्रेरणा से पतितों को पावन नहीं बनाते हैं, आते हैं तो क्या करते हैं? पढ़ाई पढ़ाते हैं, समझाते हैं, सुनाते हैं। बुद्धि में जिनको बात बैठती है वो पतित से पावन बनने का पुरुषार्थ करते हैं, बाप समान बनने का पुरुषार्थ करते हैं। जैसे बाप पावन है, बच्चे भी नंबरवार पावन बनते हैं। इसके लिए बाप कहते हैं माम एकम याद करो। क्या? और कोई को याद न करो, और सब है नंबरवार पावन, और मैं हूँ एवर प्योर, सदा शिव कहा जाता है। सदा माना कोई ऐसा क्षण नहीं आता, कोई सेकंड ऐसा नहीं आता कि उसके संग के रंग से कोई पतित बने। पावन के संग से पावन ही बनेंगे, परंतु शर्त है कोई दूजम को याद न करो, मुझे एक को ही याद करो, तो तुम्हारी आत्मा की जंग निकल जाएगी। जो पापों की खाद पड़ी हुई है, पापियों के संग के रंग से पाप आत्मा बन गए हैं, वो जंग उतारने के लिए एक बाप को याद करो। हो सकता है इन बनारस के विद्वान पंडित आचार्यों में से भी कोई फूल निकले, ख्याल आए, फिर एक दो को एक दो बारी समझाना चाहिए, तभी समझे कि तीर लगा है। देवता धर्म के हैं, जो देवता धर्म के होंगे उन्होंने अच्छी भक्ति की होगी। कोई एक दो बारी समझाने से नहीं आया तो समझो ये फालतू है, हमारे धर्म का नहीं है। अभी अगर खींच कर आ भी जाएगा तो आगे चलकर धोखा दे जाएगा। इनको मंगाने से तो और ही अच्छा है, अनपढ़े को मंगाते तो बहुत अच्छा होता है। बल कोई को अच्छा लगता है, अच्छा लगता है, परंतु लक्ष्य को पकड़ नहीं सकते। क्या लक्ष्य क्या है?
मनुष्य जीवन का लक्ष्य है नर से नारायण बनना। नाम क्या दिया? नारायण। ऐन माने घर है, नार माने जल है। क्या लक्ष्य लिया? नारायण बनने वाले ने क्या लक्ष्य लिया होगा? पहले तो ये लक्ष्य लिया होगा कि उसकी आत्मा सदैव क्षीर सागर में बनी रहे, ज्ञान के सागर में सराबोर रहे। कोई क्षण ऐसा न जाए, चाहे जागृत हो चाहे स्वप्न हो, सदैव मन बुद्धि के अंदर ज्ञान जल ही भरा रहे, कटकता रहे। नारद भी नाम देते हैं, वो नारायण है जो कहाँ निवास करता है? ऐसे घर में निवास करता है जहाँ जल ही जल है। और नारद, वो भी तो नाम नारद है। नार माने ज्ञान जल, द माने देने वाला। तो जो सदैव ज्ञान जल देता है वो ज्ञान जल में रहने वाला नहीं है, है? नारद नारायण नहीं हो सकता क्या? हो सकता है, परंतु जब तक खुद धारणा न करे, खुद नरक की दुनिया में मन बुद्धि से डोलता रहे और दूसरों को उपदेश दे चलो वैकुंठ, तो ऐसों का नाम रख दिया भक्तों का श्रेष्ठ शिरोमणि। दूसरों को कहता था चलो वैकुंठ, खुद वैकुंठ में निवास नहीं करता था। क्या करना पड़े? सदैव मन बुद्धि से या तो नई दुनिया में निवास करे, या तो ईश्वरीय सेवा की दुनिया में रहे, या तो 84 जन्मों के मनन चिंतन मंथन में बुद्धि योग से बना रहे। बाबा ने लिखा था, विद्युत मंडली वालों को पकड़ने की कोशिश करो। कौन सी मंडली के लोग? विद्युत माने विद्वान। जो विद्वान मंडली, विद्वानों की मंडली बनाई गई है, उनको पकड़ने की कोशिश करो, परंतु वह समय अभी आया नहीं है। मैं समझता हूं कोई एक भी आवेंगे जरूर। कहां से? विद्युत मंडली से। फिर समझते हैं कि इन्होंने भगवान से मिलने की अच्छी युक्ति निकाली। बाबा कहेंगे ना कहने से तो फिर भी ठीक है, परंतु पूरी बात एक को भी समझ में नहीं आई है कि इन्हों को समझाने वाला, इन्हों को सिखाने वाला, पढ़ाने वाला कौन है। हाँ, कोई आए कुछ समझे तब कहें। फिर से सुना है कब न कब आवाज निकलेगा। तुम जानते हो ड्रामा चलता रहता है, जो हुआ तो ड्रामा होता है, नई बात तो होती नहीं। जो एक्टिविटी चल रही है नथिंग न्यू। सारी दुनिया में जो कुछ चल रहा है बुद्धि से समझते हैं क्या हो रहा है। जो कुछ हुआ नई बात तो नहीं है, रिपीट होता रहता है। तुम सत्य के आज मध्य अंत को जानने वाले हो। कोई तुमको जानने में तकलीफ भी नहीं होती है। जो पहले किया है सो ही करते रहते हैं। बाप कोई से लेवे न लेवे कि तो बाप के हाथ में है। सेंटर आदि खुलते हैं,
पैसे काम में आते हैं। जब प्रभाव निकल जाएगा फिर पैसों आदि का क्या करेंगे? अभी पैसे लेते हैं, किस लिए लेते हैं? सेवा के लिए। सेंटर आदि खुलते रहे, प्रभाव बढ़ता रहे, परिचय लोगों को बढ़ता रहे। मूल बात है ही पति से पावन बनना है, परंतु वह तो बड़ा मुश्किल है। इतना जल्दी कैसे कर सकेंगे? क्यों मुश्किल क्यों है पति से पावन बनना? क्योंकि पावन देवताएं थे। पावन से पतित बनने में कितना टाइम लगा? आधा कल्प लग गया। 63 जन्म लगे हैं। तो ज्ञान में आने मात्र से कोई एकदम पति से पावन बन जाएगा क्या? बहुत बहुत पुरुषार्थ चाहिए। रात दिन इसमें लग जाए कि हमको तो बाप को ही याद करना है। ऐसा भी कोई का पार्ट देखना है ड्रामा में क्या? रात दिन एक की याद करने में लगा दे। समझे? पहले तो हम बाप से वर्षा तो ले लेंगे। कौन सा वर्षा है? मुक्ति और जीवन मुक्ति का। मुक्ति माना क्या? हाँ, जो देह अभिमान में बंधे हुए हैं, देह के बंधन, देह के संबंध, देह के पदार्थों में बुद्धि बंधी हुई है, उससे बुद्धि निकल जाए तो कहेंगे मुक्त। फिर इतना ही पूर्ण बात नहीं है। उसके बाद जैसे किसी को बुखार आता है, सारा शरीर टूट रहा है, दर्द से बेचैन है, तो बुखार उतर जाए तो कहेंगे बुखार से क्या हो गई? मुक्ति हो गई। फिर जब बुखार उतर जाता है तब क्या इच्छा होती है? कुछ खाने को मिले। अब खाना पीना, कोई भी भोग भोगना, ये बिना शरीर के हो सकता है क्या? शरीर चाहिए। तो शरीर भी रहे, शरीर की इंद्रियां भी रहे और सुखों का भोग भी होता रहे, दुख न भासे, उसको कहेंगे जीवन मुक्ति। जीवन में रहे और जीवन में रहते हुए भी सब प्रकार से दुख दर्दों से दूर रहते हुए सुखों की अनुभूति जीवन में होती रहे। समझे? पहले तो हम बाप से वर्षा तो ले लेंगे, तो फिर एकदम लग पड़ेंगे। हम आत्मा है, पहले से ये पक्का चाहिए। तो ऐसा कोई निकले तब ही दौड़ी पहन सकता है, और सीखी दौड़ी पहने। अच्छा, बच्चों को गुड नाइट। अगला पाठ्य क्लास है 13 फरवरी सन 1968। बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं। गीता में क्या दिखाया है? गीता में जो गीता ज्ञान दिया है वो तसल्ली से बैठ करके समझाया गया है, या दो सेनाओं के बीच में युद्ध होने वाला था
और युद्ध की सन्नद्धता के बीच दिखाते हैं कि भगवान ने उनको गीता ज्ञान सुनाए। अब ऐसा तो है नहीं। पढ़ाई शांति के टाइम में होती है या अशांति लड़ाई के टाइम पर पढ़ाई होती है? शांति के टाइम पर पढ़ाई होती है। ऐसा नहीं है कि दो सेनाएं कौरव यादव आपस में लड़ने वाले थे, तीर तलवार खींचे हुए थे और उसमें भगवान ने आकर के पढ़ाई नहीं। बाप तो तसल्ली से आकर के पहले पढ़ाई पढ़ाते हैं, समझाते हैं। क्या समझाते हैं? कि हिंसक युद्ध नहीं करना है। क्या? तुम्हारा तो रूहानी युद्ध है, हिंसक युद्ध करना ये मनुष्य गुरुओं ने सिखाया है। तो महात्माओं ने जो युद्ध दिखाया है, महाभारत युद्ध कहो, रामायण युद्ध कहो, देवासुर संग्राम कहो, उसमें हिंसक दिखाया है या अहिंसकपना दिखाया है? हिंसक दिखाई दिया। तो ये देहभान सिखाया या आत्माभिमानी बनना सिखाया? तो देहभान सिखाई दिया। परमात्मा बाप तो आकर के कहते हैं बच्चे पहले अपन को आत्मा समझो, तुम सब आत्मा आत्मा आपस में भाई भाई हो। जब भाई भाई हो, प्रैक्टिकल में तुम एक बाप की औलाद हो, तो आपस में लड़ने झगड़ने की तो बात हो ही नहीं सकती। हिंसक युद्ध की बात ही बहुत दूर हो जाती है। इसलिए बोला कि बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं और शांति के टाइम पर समझाते हैं। क्या? अभी बताते हैं कि महाभारत युद्ध सामने खड़ा है, तैयारियां सब हुई पड़ी हैं, लेकिन अभी शुरुआत नहीं हुई है। मीठे मीठे बच्चे जानते हैं, हंस और बगुले भी कह जाते हैं। क्या? कोई हंस है, कोई बगुले है। ये लक्ष्मी नारायण तो हंस है ना। हंसों का क्या स्वभाव होता है? कंकड़ चुनते हैं, पत्थर चुनते हैं या मोती चुनते हैं? जो लक्ष्मी नारायण जैसे बनने वाले होंगे, लक्ष्मी नारायण तो राजा थे ना, महाराजा थे। यथा राजा तथा उनकी प्रजा। तो जो भी लक्ष्मी नारायण बनने वाले होंगे अथवा जो भी उनकी प्रजा होगी, वो कैसे स्वभाव वाली होगी? हैं? हंस के स्वभाव वाली होगी, नीर क्षीर विवेकी होगी। पानी पानी को छोड़ना और दूध दूध को ग्रहण करना। कंकड़ पत्थरों को छोड़ते जाना और मोतियों को, ज्ञान के मोतियों को चुनते जाना। तो हम जानते हैं, मीठे मीठे बच्चे भी जानते हैं। क्या जानते हैं? कि बाप पढ़ाई तो पढ़ा रहे हैं, लेकिन पढ़ने वालों में कोई हंस है और कोई बगुले हैं। जो हंस स्वभाव के होंगे वो कंकड़ पत्थरों की बातों को छोड़ते जा रहे हैं। बातें तो बहुत होती है, लेकिन काम की बात पकड़ना चाहिए या झरमुई झरमुई की बातों को पकड़ना चाहिए? काम की बातों को पकड़ना चाहिए। तो हंस और बगुले दोनों कहलाने वाले हैं, परंतु इन्हें लक्ष्मी नारायण जैसा बनना है ना। लक्ष्य क्या लिया है कि हमको तो लक्ष्मी नारायण जैसा बनना है। लक्ष्मी नारायण हंस स्वभाव के हैं, तो हमको भी कैसा स्वभाव संस्कार धारण करना है? हंस की वृत्ति धारण करना है। तुम कहेंगे हम दैवी संप्रदाय बन रहे हैं, बाप कहेंगे तुम दैवी संप्रदाय बन रहे हो, और मैं तुमको बगुले संप्रदाय से हंस संप्रदाय बनाता हूं। अभी पूरे बने नहीं हो। क्या? पूरा हंस स्वभाव का बनना है। अभी इम्तिहान में देरी है।
हंस मोती चूते हैं, बगुले गंध खाते हैं। अभी हम तो हंस बन रहे हैं, बने तो नहीं है। इसलिए देवताओं को फूल कहा जाता है और असुरों को कांटा कहा जाता है। क्यों? फूल माना सुखदाई, दिव्य गुणों की सुगंध देने वाले फूल होते हैं, और कांटे दुख देने वाले होते हैं, घाव पैदा करने वाले होते हैं। तुम हंस थे, फिर संग के रंग से नीचे उतरते उतरते बगुले बन पड़े। हंस बनने में भी माया के बहुत विघ्न पड़ते हैं, कुछ न कुछ गिरावट आ ही जाती है। मुख्य गिरावट आती है देह अभिमान की। इस संगम युग पर ही अब चेंज होना है। पहले पहले क्या चेंज करते हैं? देह अभिमानी से आत्मा अभिमानी बनाते हैं। इसलिए क्या तरीका बताते हैं कि तुम अपन को ज्योति बिंदु आत्मा समझो, देह 5 तत्वों का पुतला न समझो। जब तुम हंस बन जाते हो तो हंस ही हंस हो। फिर आधा कल्प के बाद बगुले बन जाते हैं। जब बगुले बनते हैं तो उस दुनिया में बगुले ही बगुले होते हैं, कोई भी हंस नहीं होता। रचना ही बगुलों की होती है, और जो रचयिता होते हैं वो भी सब बगुले होते हैं। कौन होते हैं रचयिता वहां? है वो ही धर्म पिताएं। जो भी धर्म पिताएं आते हैं, जो भी धर्मों की स्थापना करते हैं, वो सब अधूरे हैं। कोई पूरा पावन बनने वाला नहीं है। तो रचना ही बगुलों की हो जाती है। विकार से पैदा होते हैं ना। क्या कार माने? कार माने बेकार नहीं, कार माने कार्य, और फिर होता है विकार, विपरीत कार्य। एक होता है ऐसा कार्य जो भगवान ने बताया है कि ऐसा काम करो, और एक ऐसा होता है काम कि भगवान ने भले बताया है लेकिन हम करेंगे विपरीत काम, तो वो हो गया बेकार काम। तो कहते हैं विकार से पैदा होते हैं ना हंस, अर्थात देवी देवताएं। वो तो नई दुनिया में होते हैं, पुरानी दुनिया में एक भी हंस हो नहीं सकता। बल सन्यासी हैं। पुरानी दुनिया में घर घाट को छोड़ जाते हैं, परंतु वो भी तो हद के सन्यासी है ना। हद का सन्यासी तो करते हैं, बुद्धि से तो सन्यास कर नहीं पाते। और तुम तो हो बेहद के सन्यासी। बेहद के सन्यासी माना रहते तो हैं घर गृहस्थ में, रहते तो हैं कीचड़ की दुनिया में, लेकिन कीचड़ की दुनिया में भी ऐसे रहते हैं जैसे देवताओं का मिसाल दिया जाता है। हस्त कमल, नेत्र कमल, मुख कमल, मिसाल देते हैं ना। कमल का मिसाल क्यों देते हैं? कि उनकी इंद्रियां कीचड़ में रहती जरूर हैं, लेकिन बुद्धि उससे उपराम रहती है। परंतु इस काम के लिए पहले अगुआ किसको बनाते हैं? पुरुषों को अगुआ बनाते हैं या माताओं को अगुआ बनाते हैं? माताओं को आगे रखा जाता है। माता गुरु बिगर किसी का उद्धार हो न सके। ये काम पहले पहले माताएं कर सकती है। क्या काम? कि भले कीचड़ की दुनिया में रहना पड़े, माताओं के ऊपर जोर जबरदस्ती तो बहुत करते हैं। कीचड़ की दुनिया में ही रहना पड़ता है, फिर क्या करें? नहीं, भले कीचड़ की दुनिया में रहना पड़े, फिर भी मन बुद्धि से
उपराम हो जावे, जैसे कि मुर्दा बने पड़े। मुर्दे से कोई कब तक प्यार करेगा? 2 बार, 10 बार, 15 बार, 20 बार, 50 बार, आखिर बुद्धि का योग टूट जाएगा। तो वो है हद के सन्यासी और तुम हो बेहद के सन्यासी। बाबा ने 2 प्रकार का सन्यास समझाया है। हद के सन्यासी जो हद की दुनिया का त्याग करते हैं परंतु मन बुद्धि से त्याग नहीं कर पाते, और तुम हो बेहद के सन्यासी। तुम देखने में नहीं आता है तुमने क्या किया है, अच्छा खासा खाते पीते भी हो, रहते भी हो, सब कुछ वही है, परंतु मन बुद्धि तुम्हारी उपराम हो जाती है। इन देवताओं को सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण अहिंसक, मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है ना। और कोई धर्म वाला तो ऐसा नहीं बनता है, चाहे उनका मुखिया ही क्यों न हो। क्रिश्चियन धर्म वालों का मुखिया क्राइस्ट, मुसलमानों का मुखिया मोहम्मद या इब्राहिम, परंतु क्या 16 कला संपूर्ण, सर्वगुण संपन्न, संपूर्ण अहिंसक, मर्यादा पुरुषोत्तम बनते हैं? नहीं बनते। अभी बाप आकर के आज सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करते हैं। क्यों? और क्यों नहीं ऐसे बनते? क्योंकि जो बनने वाले हैं और बनाने वाले हैं वो सब अधूरे हैं, और यहाँ तो बनाने वाला संपूर्ण है। कैसा संपूर्ण है? जिसके लिए शास्त्रों में लिखा है पूर्णमिदं, क्या सदैव पूर्ण है क्या? बिंदु है, बिंदु, लेकिन बिंदु होते हुए भी सिंधु है। पूर्णमिदं पूर्णमदः पूर्णस्य पूर्णात्यदुच्यते, क्या उस पूरे में से पूरा ही निकाल लिया जाए तो भी पूरा बचता है। पूरे में से पूरा निकाल लिया जाए तो भी पूरा बचता है। माना वो ज्ञान का सागर है, स्वयं ज्ञान का सागर है, और जो भी उसके अंदर ज्ञान है वो आकर हम बच्चों को दे देता है। फिर क्या शून्य रह जाता है? फिर भी वो पूर्ण का पूर्ण ही रहता है। और जिसको दे देता है उसकी भी एक चित्त है कि वो जितना दूसरों को देगा उतना अपना भरपूर होता जाएगा। तुम ही नई दुनिया में पहले पहले सुख में आते हो, और कोई नई दुनिया में थोड़े ही आते हैं। क्यों? हम ही क्यों पहले पहले आते हैं? क्योंकि हमको बाप आकर के नई दुनिया के लिए नया का नया ज्ञान सुनाते हैं, और इतना नया ज्ञान कोई सुनाता ही नहीं। अभी इन देवताओं का धर्म ही प्राय लोप है, प्राय लोप है, ये नहीं कहा 100% लोप हो गया। प्राय लोप का मतलब कुछ न कुछ है यादगार शास्त्रों में, पुराने चित्रों में बची हुई है, पुरानी मूर्तियों में, अजंता एलोरा, एलिफेंटा की गुफाओं में वो बातें कुछ न कुछ यादगार में देखने में आती है। और ये बातें भी अभी तुम सुनते हो क्या? जो और धर्मों में कन्वर्ट होने वाले हैं या और धर्म के जो पक्के हैं कभी कन्वर्ट होते ही नहीं दूसरे धर्मों में, या देवी देवता बनते ही नहीं, वो इन बातों को सुनते ही नहीं। तुम सुनते भी हो और फिर समझते भी हो। क्या पहले क्या होता है? पहले सुनना होता है, फिर समझना होता है। सुनने वालों की संख्या ज्यादा होती है या समझने वालों की संख्या ज्यादा होती है? सुनने वालों की संख्या बहुत होती है। फिर उनमें से कोई निकलते हैं जो बुद्धिमान बाप के बुद्धिमान बच्चे बनते हैं, और तो कोई समझ न सके।
एक देशी, फलाना देशी, क्या क्या कहते रहते हैं। वो सभी है मनुष्य मत, बगलों की मत है। विकार से तो सभी पैदा होते हैं। सत्युग में विकार की बात ही नहीं होती, वहां सब है निर्विकारी। क्या इंद्रियों में कोई प्रकार की विकृति आती नहीं। वहां आंखें लाल पीली होंगी है? देवताओं की आंखें कभी लाल पीली दिखाते ही नहीं। चित्रों में, मंदिरों में मूर्तियां यादगार बनी हुई। कोई भी इंद्रियों में कोई भी प्रकार का विकार पैदा होता ही नहीं। कोई इंद्रिय मारने वाली नहीं होती। हाथ कहीं वहां किसी को चोट पहुंचाएंगे क्या? नहीं। सत्युग में तो कोई प्रकार की विकार की बात ही नहीं। वहां देवताएं निर्विकारी होते हैं। निर्विकारी अर्थात पवित्र। जहां पवित्रता होगी वहां संपूर्ण प्रॉस्पेरिटी होगी। कोई भी प्रकार के दुख देने की बात ही पैदा नहीं हो सकती। वहां योग से ही सब कुछ होता है। कैसा योग? बुद्धि तिरकने वाली होगी, कभी यहाँ कभी वहां कभी वहां टिकने वाली होगी। बंदर की तरह चंचल होगी या एकाग्र होगी? वहां बुद्धि एकाग्र होती है। राधा की बुद्धि कृष्ण में लटकती है और कृष्ण की बुद्धि राधा में लटकती है। वहां कोई भी प्रकार का विचार होता ही नहीं। यहाँ के बगलों को क्या पता है कि वहां बच्चे आदि कैसे पैदा होते हैं। यहाँ के बगुले तो गंद खाने वाले हैं, तो उनको तो अभिविचारी दुनिया का पता ही नहीं है। उनका नाम ही है वाइसलेस वर्ल्ड। वहां विकार होते ही नहीं। कहेंगे जानवर आदि वहां कैसे पैदा होते हैं? प्रश्न करते हैं कि वहां विकार नहीं होते तो जानवरों की पैदाइश कैसे होती है? मनुष्य तो चलो मनन चिंतनशील प्राणी है। सोच विचार करके बुद्धि में बैठ जाता है कि ये विकृति है, ये सुकृति है, ये विकार है, बेकार की बात है, बेकार का काम है, दुख देने वाला काम है और ये सुख देने का काम है। मनुष्य तो सोच समझता है और सुधार सकता है। जानवर कैसे सुधरेंगे? वहां जानवरों की पैदाइश कैसे होगी? बोलो। वहां तो है ही योग बल। जब मनुष्यों की बुद्धि एकाग्र हो जाती है, योग युक्त हो जाती है, तो वाइब्रेशन मनुष्य ज्यादा बना देगा या जानवर बना देगा? मनुष्य वायुमंडल को, वातावरण को कंट्रोल करने वाला है मन की शक्ति से। जब मनुष्य कंट्रोल कर लेता है तो जो दुर्बुद्धि जानवर हैं, जिनमें बुद्धिहीनता है, वो तो स्वतः ही कंट्रोल्ड हो जाते हैं। विकार की वहां बात ही नहीं। 100% वाइसलेस दुनिया है। हम तो आपको शुभ बात बताते हैं, तुम अशुभ क्यों बोलते हो? उनका नाम ही है शिवालय। किसका? नई दुनिया का नाम ही है शिवालय, कल्याणकारी आलय। शिव माने कल्याणकारी, और इस दुनिया का नाम ही है वैश्यालय। वैश्याएं दुनिया का अकल्याण करती हैं या कल्याण करती हैं? अकल्याण ही करती हैं। उस सतयुग की स्थापना शिव बाबा कर रहे हैं। वो सच्चाई का युग है और शिव बाबा ऊंच से ऊंच टावर है। ऊंच से ऊंच इस धरा पर आता है तो ऊंच से ऊंच दुनिया की स्थापना करता है। फिर जिस नंबर के धर्म पिताएं
जितनी नीची स्टेज में आने वाले होते हैं वो उतने ही नीच धर्म की स्थापना करते हैं। जो जितना ऊंचा होगा वो गोल्ड होगा या रोल्ड गोल्ड होगा? गोल्ड होगा। ओल्ड इज गोल्ड कहा जाता है। तो सबसे ऊंचे से ऊंचा, पुराने से पुराना धर्म ही है आदि सनातन देवी देवता धर्म, और उसका स्थापन करने वाला है ऊंचे से ऊंची बात। शिवालय भी ऐसा लंबा लंबा बनाते हैं, तो जो टावर है शिवालय का कितना ऊंचा ले जाते हैं, तुमको सुख के टावर में ले जाते हैं ना। इसलिए बाबा में बहुत लव रहता है। भक्ति मार्ग में भी तो शिव बाबा के साथ लव रहता है ना। शिव के मंदिर में बहुत ही प्यार से जाते हैं, परंतु यह बात पत्थर बुद्धि कुछ समझते थोड़े ही है। अपन को पत्थर बुद्धि थोड़े समझते हैं। तो अब तुम बच्चे सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण बन रहे हो, अभी बने नहीं हो। तुम्हारा इंसान तब होगा, तब अंत कब होगा? नहीं, विनाश तो बाद में होगा। तुम्हारा इंसान तब होगा जब तुम्हारी पूरी राजधानी स्थापन हो जाएगी। क्या? पूरी राजधानी स्थापन हो जाएगी। राजधानी में तो ऊंचे से ऊंचे मर्तबे वाले होते हैं और नीचे से नीचे मर्तबे वाले भी होते हैं। फिर और साथ खत्म हो जाएंगे। जो राजधानी में आ गए तो आ गए, और बाकी सब खलास हो जाएंगे। फिर नंबर बार थोड़े थोड़े आते जाएंगे। तुम्हारी तो पहले राजाई शुरू होती है, और धर्म में पहले राजाई नहीं होती है। क्या कोई ऐसा धर्म है जिसकी स्थापना के टाइम पर ही राजाई और राजधानी की स्थापना हो गई हो? कोई हिस्ट्री में और कोई धर्म नहीं है। 200, 300, 400 वर्षों के बाद, धर्म पिता आने के बाद, तब जब उनकी बहुत तादाद हो जाती है तब उनकी राजाई स्थापना होती है। परंतु तुम्हारा धर्म ऐसा है कि धर्म स्थापना के साथ ही साथ तुम्हारी राजाई भी स्थापन हो जाती है। तुम्हारी तो किंगडम है। इन बातों को तुम्हारे में भी बहुत थोड़े हैं जो समझते हैं। नहीं समझते तो पूरा पुरुषार्थ भी नहीं करते कि हमको इसी जन्म में पद पाना है। जो समझते हैं वो पूरा पुरुषार्थ भी करते हैं। कोई तो 5% भी हंस नहीं बने हैं, बगुले ही बगुले हैं। जो खुद बगुले हैं वो किसी को क्या समझा सकेंगे? खुद ही गंध खाते रहते हैं तो दूसरों को भी। कौआ क्या करता है? कौआ कड़ी गली मांस आदि विष्टा आदि खाता है तो काव काव करके सबको बुलाता है। खुद भी खाएगा और औरों को भी बुलाएगा। तुम तो गंध खाने वाले नहीं हो, तुम तो रतन चुगने वाले हंस हो, तो दूसरों को क्या सिखा देंगे? हंस तो हंस ही बनता है और हंस बनना ही सिखाता है, हंस ही पैदा करता है। बनारस में सर्विस पर गए, उनको समझाने का नशा है ना, परंतु ये लोग इतने में समझ नहीं सकेंगे। गायन भी है, कोटों में कोई और कोई में से भी कोई। हंस कोई बिरले बिरले होते हैं
न बनते हैं तो फिर सजाएं खाते हैं। कोई 95% भी तक बन जाते हैं, सिर्फ 5% चेंज होते हैं। हाईएस्ट और लोएस्ट नंबर बार तो होते हैं ना। अभी कोई अपन को हंस कह न सके, पुरुषार्थ कर रहे हैं। जब ज्ञान पूरा हो जाएगा फिर तो बाबा भी चले जाएंगे। क्या बाबा कब जाएंगे? जब पूरी राजधानी स्थापन हो गई तो समझो बाबा का काम खत्म हो गया। फिर लड़ाई लगेगी। पहले पढ़ाई पूरी होगी, फिर लड़ाई शुरू होगी। ज्ञान तो पूरा हुआ ना, वो लड़ाई भी फाइनल होगी। अभी तो अजन कोई भी 100% नहीं बने हैं, बहुत टाइम पड़ा है। अजन तो घर घर में मनुष्यों को पैगाम पहुंचाना है। क्या लड़ाई कब, वो विनाश कब होगा? जब घर घर में पैगाम पहुंच जाए। पूरा भारत क्रांति का क्षेत्र हो जाएगा। पूरे भारत में रिवोल्यूशन हो जाएगा। जिनों के बड़े बड़े अड्डे बने हुए हैं, क्या कहा, वो सब हिलने लग पड़ेंगे। क्या कौन सी दुनिया की बात? ब्राह्मणों की दुनिया के में ही, जो आसुरी संप्रदाय में कन्वर्ट होने वाले हैं। हिंदू ही तो दूसरे धर्म में कन्वर्ट हुए हैं। जो कन्वर्ट हुए हैं वो ही आकर के फिर अभी नंबरवार संगम युग में ब्राह्मण बने। तो उनमें जो ऊंचे से ऊंचे ब्राह्मण हैं वो ऊंचे से ऊंचे बाप से पूरी पढ़ाई पढ़ते हैं। बाकी जो पढ़ाई नहीं पढ़ते हैं वो फिर वो कन्वर्ट हो जाते हैं। तो बताया कि जिनों के बड़े बड़े अड्डे बने हुए हैं उनके सब अड्डे हिलने लग पड़ेंगे। अभी सब नहीं हिल रहे हैं, अभी कोई कोई अड्डे हैं जो हिल रहे हैं। फिर देखो उनकी पाम पेंड शो वाली भक्ति का तख्त हिलने लग पड़ेगा। अभी तो दुनिया में भक्तों का राज्य है ना, उस भक्ति पर तुम विजय पाते हो। अभी है प्रजा के ऊपर प्रजा का राज्य, फिर किसका राज्य होगा? फिर ये प्रजातंत्र राज्य बदल करके राजतंत्र हो जाएगा। बाप आकर के राजयोग सिखाकर राजतंत्र स्थापन करते हैं। ये राजाई की पढ़ाई और कोई पढ़ाई नहीं सका दुनिया में। इतने बड़े बड़े छोटे छोटे राजाएं हुए हिस्ट्री में, इनको राजाई की पढ़ाई, कंट्रोलिंग की पावर किसने सिखाई? कोई बता नहीं सकता। ये तो संगम युग पर ही बाप आकर के हर आत्मा में कंट्रोलिंग पावर भरते हैं। फिर जो अच्छी पढ़ाई पढ़ते हैं वो राजा बनते हैं। पढ़ाई नहीं पढ़ते हैं तो कम पद पाई लेते हैं। तो ये प्रजा के ऊपर प्रजा का राज्य बदली होना है। इन लक्ष्मी नारायण का राज्य होगा। तुम साक्षात्कार करते रहेंगे। लक्ष्मी नारायण का साक्षात्कार बुद्धियोग से करते रहेंगे या बंद आंखों से करेंगे? है लक्ष्मी नारायण सामने होंगे या बंद आंखों में होंगे? तुम तो बुद्धियोग से साक्षात्कार करने वाले हो। शुरू में तुमको बहुत साक्षात्कार हुए थे, परंतु वो फाउंडेशन भक्ति का था या ज्ञान का फाउंडेशन था? उस समय था भक्ति का फाउंडेशन, और अब है बुद्धि से समझने का, ज्ञान का फाउंडेशन के लक्ष्मी नारायण और उनकी नंबरवार प्रजा। माला में नंबरवार पद किन का है?
कैसे राजधानी स्थापन होती है और कैसे चलती है। साक्षात्कार करने वाले हैं नहीं अभी। ये ड्रामा में जिसका जो पार्ट है वो चलता है। ऐसे नहीं कि साक्षात्कार कराने के लिए कोई बाप की मेहरबानी है, नहीं। बाप तो ड्रामा में बांधा हुआ है। किस बात के लिए? अपना पार्ट बजाने के लिए। ओम शांति।